नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी, वो मतलब उसमें जो पिछला चलता था उसका आप सूत्र वो मैं निकालूंगा। वो 3022 निकालिए आप सूत्र। अच्छा, एक मिनट। You haven't give your question ready. हाँ जी, मैंने वो जैबन को बताया 23022। पता है મન તો કમ્પ્લીટ ફિઝિકલ છે જેમાં જરાય ચેતન નથી. મન જોડે આત્મા તન્મયકાર થાય તો અસર થાય. तोज असर। तोज असर। तो ज असर થાય. हाँ। तो ये जो बोलते हैं कि मन फिजिकल कंप्लीट फिजिकल है। हाँ। और जिसमें जरा भी चेतन नहीं है। हाँ। मन के वो समझ में आता है। मन के साथ आत्मा तन्मयकार था। मतलब इसका थोड़ा और समझा दीजिए ये। हाँ, मन जोड़े आत्मा तन्मयाकार था यानी मन के साथ जब आत्मा दोनों एकाकार हो जाते हैं। जैसे मन में जैसे ऐसा ही है कि मेरे को ही ये मेरा ही मन है, मेरा ही विचार आता है, तो उसमें वो आत्मा तन्मयाकार हो जाता है। तो वो जब तन्मयाकार होता है तो उसके बाद ही असर हो जाता है। इसलिए तो बोला ना कि आत्मा जैसा कल्पना करता है वैसा हो जाता है। आत्मा कल्पे, मन जैसे मन में विचार आ गया तो मन में विचार आया और उसमें विचार में वो विचर गया, तन्मयाकार हो गया, तो उसको पूरा असर हो जाता है। क्योंकि वो असर क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ आत्मा तन्मयाकार होता है। अगर तन्मयाकार नहीं होता है तो उसको कोई असर नहीं होता है। अभी ज्ञान के बाद क्या हो गया? अभी हमारा मन जुदा, मन भी अभी डॉक्टर केशव का है, वाणी भी डॉक्टर केशव की है, मैं तो कंप्लीट उसके साथ अलग हूँ। पर मन जब तक वो ज्ञान नहीं होता है तब तक तो वो एकाकार हो जाता है। इसलिए जब एकाकार हो जाता है तो असर होता है। अगर एकाकार नहीं होता है, तन्मयाकार नहीं होता है, तो उसको कोई असर नहीं होता है। उसको पता चलता है कि ये मन है, ये डॉक्टर का मन है, मैं इसके कंप्लीटली अलग हूँ, इससे छुट्टा हूँ। तो उसके बाद जब वो फिर मन में चाहे कितने भी अच्छे विचार आए तो उसके साथ तन्मयाकार नहीं होएगा। खराब विचार आए तो भी वो मेरे विचार नहीं है, तो उसे वो अलग ही अलग रहेगा। और जब अलग रहेगा तो उसको कोई भी प्रकार का असर नहीं होगा। तो ये जो है अगर हमारे को मतलब आज्ञा में रहेंगे तो फिर तन्मयकार नहीं होगा ना। हाँ, आज्ञा और चीज अलग है, पर वो तन्मयाकार क्या होता है कि ये मेरा मन है, मुझे विचार आता है, मेरा मन में खराब विचार आता है, जैसे ही वो मेरा बोलता है ना तो उसमें तन्मयाकार हो जाता है। बाकी जैसे वो अलग रह गया, भाई ये मन किसका है, वाणी किसका है, ये पूरा मन वचन काया किसका है, तो डॉक्टर का है। मैं कौन हूँ? तो मैं इससे कंप्लीट अलग हूँ, शुद्धात्मा हूँ। तो जब आप उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हो, फिर आपको कितना भी कोई गाली भी बोले तो भी असर नहीं होता है, क्योंकि आप उसमें तन्मयाकार नहीं होते हो, आप एकाकार नहीं होते हो।
पर जब मन उसका कंप्लीट अलग रहता है भी अलग, है भी फिजिकल और कंप्लीटली अलग ही है, पर वो भ्रांति की वजह से ये मुझे होता है, मेरे को विचार आता है, मेरा मन मेरे को परेशान करता है। तो ये जब मेरे को होता है, तो उसमें जब वो तन्मयाकार हो जाता है, तब पूरी दुनिया भर की असर चालू हो जाती है। तो वो तन्मयकार नहीं होए उसके लिए अगर आज्ञा आज्ञा हम पालेंगे तो फिर तन्मयकार नहीं होंगे ना। हाँ हाँ, आज्ञा पालेंगे तो रियल रिलेटिव देखा, शुद्धात्मा देखा कि किसका मन है, तो वो उसमें जितनी जागृति बढ़ेगी, जितना आज्ञा में रहेगा, जितना उसमें पुरुषार्थ करेगा, उतना उसको छुटापना रहेगा, जितना छुटापना रहेगा तो वो असर से इतना मुक्त रहेगा। हाँ, तो वो भी मुझे उसके साथ ये भी पूछना है मुझे कि जो हम प्रातः विधि में करते हैं ना, प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की आज्ञा माँ निरंतर रहवानी परम शक्ति प्राप्त हो, ठीक है, प्राप्त हो। हाँ, जो निरंतर जो बात कही है, हाँ, तो वो थोड़ा आप समझाइए, निरंतर का मतलब कैसे होता है निरंतर, वो थोड़ा निरंतर मतलब ऑल द टाइम। एक जैसे दादा बोलते हैं ना कि एक ज्ञानी पुरुष अपने को एक सेकंड भी शरीर के अंदर आते नहीं है, कंप्लीट छुटा रहते हैं, उसको निरंतर बोलते हैं। कि निरंतर यानी हर पल हर घड़ी, हर पल हर घड़ी उसमें रहने की शक्ति दो। तो वो निरंतर जो है मतलब वो हमेशा, वो जैसे मुझे समझ में आया कि हमारा निरंतर, हमारा वो रटन नहीं करना है जैसे हम जाप करते हैं, ऐसा नहीं करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे समझ में होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और रिलेटिव भाग से जो है मैं फाइल हूँ। ऐसे हमारे निरंतर जो है वो हमारे समझ में हमेशा निरंतर होना चाहिए। निरंतर रहना चाहिए आज्ञा में। निरंतर मतलब में जब भी हर पल हर घड़ी, क्योंकि हम क्यों ये 5 आज्ञा में रहने की निरंतर शक्ति मांगते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में वो छूट जाता है, कोई ऐसा भारी संजोग आ गया तो उसमें आज्ञा निकल मिस हो जाती है। इसलिए हम दादा से शक्ति मांगते कि निरंतर सुबह से लेके शाम तक 24 घंटा एक पल के लिए भी मेरी आज्ञा छूटे नहीं, ऐसी निरंतर मुझे शक्ति दो। ऐसा नहीं कुछ पल के लिए आए और कुछ पल के लिए चली जाए। तो निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, एक पल भी मैं उसके एक पल भी मेरी आज्ञा चुक नहीं जाए, ऐसी है दादा भगवान मुझे शक्ति दो। तो मतलब हमारे जो है मतलब अपनी समझ में हमेशा निरंतर रहे कि हम रिलेटिव मतलब समझ में रहे, हमारे मतलब कि अंदर समझ में रहे कि रिलेटिव युग में पॉइंट से ऐसा हूँ, रिलेटिव युग पॉइंट रियल पॉइंट से ऐसा हूँ, तो फिर वो आज्ञा पालन में कही जाएगी ना। 100%, 100%, अच्छा, 100%। और दूसरी बात क्या है कि समझो कुछ घंटे, आधा घंटा 2 घंटा कुछ भारी संजोग आ गया, उस संजोग में आप इन्वॉल्व हो गए, उस इन्वॉल्व में थोड़ी देर के लिए आज्ञा आपको याद भी नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उसमें से आज्ञा चूक जाते हैं, पर उस समय वो संजोग की वजह से वो उस समय थोड़ा ऐसा लगता है कि आप आज्ञा में नहीं हो, पर जैसे ही वो संजोग पूरा होता है तो ऑन द स्पॉट वो शुद्धात्मा का लक्ष्य हाजिर होता है। ये हमारे महात्माओं को, ये दादा ने भगवान ने बोला कि ऐसी गजब की कृपा हुई है कि वो कंटिन्यूअस आज्ञा में रहते हैं। पर कभी कभी संजोग वशात वो नहीं रहता है, तो वो जागृति करनी चाहिए, उधर वो पुरुषार्थ करना चाहिए, और वो अपने को ऐसा ऐसा होना चाहिए कि कहीं हम जानबूझ के तो उस समय प्रमाद में तो नहीं आ गए, या ऐसी कंडीशन में तो नहीं आ गए कि उस समय फिर आज्ञा ऑटोमेटिक चूक जाती है। फिर हमारी तरफ से वो जो चूक जाने का जो सिग्नेचर होता है वो हमारा नहीं होना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए और जागृति रखनी चाहिए, ताकि फिर वो आज्ञा चुकती नहीं। वो लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे निरंतर आपकी आज्ञा में रहना, ऐसा नहीं थोड़े देर कुछ अच्छा संजोग आया तो उस समय आज्ञा रहती है, फिर थोड़ा भारी संजोग आया तो फिर चूक गया, तो उधर वो जागृति अपने को डेवलप करनी है। और जैसे ही हमारी जागृति डेवलप होती जाएगी, फिर हमको ये निरंतर आज्ञा रहेगी, फिर तो 24 घंटा रहेगी, हर पल रहेगी। हाँ, और जो वो आप पुत्र जी ने वो भी बताया था कि जो जैसे अभी आपके लिए सेटिंग करने का, कि जैसे फाइल आती है, आपको मालूम है फाइल आई है, अब इसमें जो है इसमें भारी आपको संजोग आएगा, और या जो आने वाला है या आ रहा है, तो पहले थोड़ा सा प्रार्थना कर लेना का कि मैं ये फाइल है और इसमें मेरे को फाइल से संभाव करने से निकाल करने की शक्ति दीजिए, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, रिलेटिव मतलब थोड़ी ऐसे जो है प्रार्थना एक सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए मन में कर लो, और बाद में जहां पर आपको फिर बाद में उसका एनालिसिस, जब फ्री टाइम हो तो एनालिसिस कर दो कि आप आज्ञा में हैं कि नहीं थे, जो है उसमें आपको भान था कि नहीं भान था, आपने फाइल संभाव की निकाल किया कि नहीं किया। तो ऐसे ये जो मैं समझाऊं आप बताइए सही है
जो है आप बताइए। 100% सही है। दादा ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक महात्मा था, वो उनको वो उनके साथ एक दूसरे घर के जो फाइल थे उसके साथ बहुत काफी भारी हिसाब था, और बाहर से भी जो लोग थे उनके जो दूसरे भी फाइल थे उनके साथ भी बहुत भारी हिसाब था। तो जिस समय वो भारी फाइल आती थी तो वो पूरी आज्ञा मागना चूक जाते थे, और उस समय फिर वो आज्ञा चूक जाते थे, और उस समय फिर वो एकाकार हो जाते थे। तो फिर उधर उधर सब बम्बार्डिंग भी हो जाता, कभी कभी लड़म लड़ी भी हो जाती थी। तो फिर दादा ने ये बहुत बड़ा सीक्रेट खुला किया, बहुत बड़ा सीक्रेट खुला किया, और उसके बाद ये सीक्रेट खुला किया तो उससे जो उसका रिजल्ट आया, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। क्या वो बोला, दादाजी ने क्या बताया? तो दादाजी वो ने दादाजी ने बताया कि जैसे आपको पता हो कि आप समझो दिन का 3-4 बजे का टाइम है, अभी वो भारी फाइल आने वाली है, हाँ, और आपको तो फोन करेगा कि मैं अभी आ रही हूँ, और फिर जैसे ही वो फाइल आती है कुछ ना कुछ संजोग ऐसे खड़े हो जाते कि फिर ऐसे बोलाचाली हो जाती है, बहुत भारी फाइल है। तो फिर दादा ने बताया कि क्या करने का, समझो 4 बजे आने वाला हो ना, तो 3:45 से विधि शुरू कर डालने का कि हे दादा भगवान, अभी ये महेंद्र भाई मेरे घर पे आ रहे हैं, और वो उनके साथ मेरा उसके साथ कोई भी प्रकार का कषाय नहीं हो, और मैं उसके साथ अच्छी तरह से फाइल का संभावना निकाल करूं, और दादा मुझे उस समय कंप्लीट जागृति देना ताकि मैं उसके साथ किसी भी बात में कषाय में नहीं आऊं, लड़म लड़ी में नहीं आऊं। ऐसी है दादा भगवान, हे अंदर बैठे हुए भगवान, आप मुझे इस भव से लेके अनंत भावों तक जाने अनजाने में मेरे से कोई भी प्रकार की भूलें हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। उसे उसके आने के पहले उतनी बड़ी तैयारी कर डालना कि फिर देखना कि जैसे ही वो भगवान अंदर इंटर करेगा आपका फाइल, तो सबसे पहले आपको इतनी जागृति आ जाएगी, क्योंकि आपने दादा भगवान से शक्ति ली, दादा भगवान से शक्ति ली और जागृति के लिए भी प्रार्थना की। और जैसे ही वो फाइल आएगा ना, तो जो अंदर के जो अंदर से जो भाव जो रिबाउंसिंग हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो विधि की। और वो विधि करने के बाद जैसे ही वो फाइल अंदर आती है तो धीरे धीरे उसके साथ कोई झगड़ा नहीं होता है, संभाव्य निकाल भी हो जाता है, तो उस समय दादा की हाजिरी भी हो जाती है। तो दादा ने बताया कि उनके आने के पहले ही ये विधि कर डालने की, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत भारी फाइल है, और वो जब भी ये वो आती है तो मेरे से मैं कितना भी होना चाहता हूँ उससे पॉजिटिव, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। पर ये विधि करने से और उसके अंदर बैठे भगवान से पहले से ही माफी मांग लेने से वो धीरे 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 वो फाइल के साथ इतना अच्छा संभाव से निकाल हो जाता है कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। और ऐसा कितने महात्माओं के घर में ऐसा हो गया, इतना पॉजिटिव हो गया, जैसे ही वो फाइल आती हो उसके पहले से ही दादा ने बता दिया कि उसकी विधि शुरू कर डालने की, उसके अंदर बैठे भगवान से प्रार्थना कर डालने की, और अपने आप को उधर से फिर अंदर बैठे हुए भगवान से शक्ति भी मांग लेने की कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी संजोग आ जाए, मैं उसके साथ व्यवहार में बहुत अच्छी तरह से बिहेव करूंगा, और कैसे भी करके मैं उसके साथ फाइल का संभाव से ही निकाल करूंगा। इतनी सारी शक्तियां ले डालने की। नहीं, आपने बहुत सही बताया। हाँ। और ये बहुत बड़े बहुत ही महात्माओं का उस जमाने में बहुत अनुभव है, क्योंकि हम चाहते तो है संभाव्य निकाल करना, पर दादा वो संभाव्य होता ही नहीं है। वो जैसे ही फाइल आती है तो पहले से ही अंदर से कुछ रिबाउंसिंग हो जाता है। ऐसा पिछले जन्म का बहुत भारी भारी फाइल होते हैं ना, उनका बहुत भारी हिसाब होता है। अभी वो भारी हिसाब कैसे पूरा करे? ऑन द स्पॉट अगर वो आ जाता है तो भी ऑन द स्पॉट उसके आने से पहले ही विधि शुरू कर डालने का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, कि अंदर बेटा भगवान, क्योंकि वो अंदर से आप क्या प्रार्थना करते हो किसी को पता नहीं चलता है। ऑन द स्पॉट विधि शुरू कर डालने का, जैसे ही सामने वो दिखाई दे, वो सामने से कभी कभी गुजरता हो ना, और आपको लगे कि ये मेरी बहुत भारी फाइल है ना, तो गुजरते समय ही उसकी विधि कर डालने की, हे अंदर बैठे भगवान, मेरे जाने अनजाने में मेरे से कोई भी भूले मुझे माफ कर दो, पर मुझे अभी दादा का ज्ञान मिला है और मेरा अभी पक्का निश्चय है कि मुझे हर फाइल के साथ संभाव्य निकाल करने का है, और ऐसा करके और ऐसा उनसे शक्ति मांग के गाड़ी को आगे दौड़ाने का। सही डॉक्टर? जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कट हो गए। कट हो गया। ओके डॉक्टर साहब, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, वो टूट गया था कनेक्शन, पता नहीं। आप लेकिन समझ गए आप? हाँ जी, मैं समझ आ गया सर, धन्यवाद, आप बहुत अच्छा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय बहन।
जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने अभी बताया ना, बहुत अनुभव है मुझे भी ऐसा प्रार्थना करके फाइलों को संभव से फेस करने का। हाँ, दादा भगवान का कृपा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हाजिर हो जाता है ना उस समय। बहुत अच्छा लगती है ऐसा। हाँ, ये विधि करने से तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेट में कॉम्प्लिकेट फाइल हो ना, उसका भी संभाव्य निकाल हो जाता है, क्योंकि आपका निश्चय पक्का है ना, और निश्चय पक्का है, और जो फाइल कड़क है, वो जो बहुत भारी फाइल है, उसके अंदर बैठे भगवान से प्रार्थना करे, उसके अंदर बैठे भगवान से माफी मांग ले, तो वही फाइल इतना अच्छा हो जाता है कि हमको कल्पना नहीं होती है कि ये वही फाइल है जिसके साथ हमारा रोज ऐसा होता था। वेरी ट्रू। इतनी शक्ति है दादा ने, जो दादा का एक एक वाक्य वचन बढ़का है, तो जो भी दादा का एक भी वाक्य पालन करेगा, वो उसके अंदर अनुभूति होगी, उसका रिजल्ट आएगा। खाली हम क्या है, हम भूल जाते हैं या हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी रिजल्ट नहीं आती है और घबरा जाते हैं। पर दादा बोलते हैं ये शूरवीर का मार्ग है, शूरों का मार्ग है, और इसमें कभी भी घबराने का नहीं है। कोई भी हर एक चीज का दादा ने सॉल्यूशन दिया है, फिर क्यों घबराने का। कितनी भी कड़क में कड़क फाइल हो ना, और कितनी भी डिफिकल्ट फाइल हो ना, तो वो महात्मा उसका संभाव से निकाल कर सकता है, क्योंकि वो दादा की आज्ञा का पालन करता है, दादा के वचन बढ़ का पालन करता है। And I also pray, even if I forget Dadaji, please don't leave me. हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा है। Please don't leave me or forget me, even if I forget you. हाँ, वो तो हमेशा दादा ने एक बार ऐसा बोला भी था कि आपको कौन से दादा भगवान का दर्शन हुआ है, आपको पता है कि भले आप भूलना चाहो ने तो भी नहीं भुला सकोगे, ऐसा दादा भगवान का दर्शन हुआ है। और दादा भगवान है ही ऐसा कि वो किसी को भूल सकते ही नहीं है। नहीं, हाँ, हमेशा हमारे साथ ही है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर पल साथ। बहुत। एक क्वेश्चन पूछूं केशवान जी? हाँ जी, हाँ जी। अहंकार कैसा होना चाहिए जिसे लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा? हाँ, सही है। ये कहाँ लिखा है, रेफरेंस है? ये बुक ही है। हाँ, अहंकार कैसा 526। ओके। हाँ, सही बात है। अहंकार मतलब, वो दादाजी बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि भाई लोग एक्सेप्ट करें। आप ऐसा अहंकार, आप बोलो आपका अहंकार कैसा होना चाहिए कि समाज में, व्यवहार में कोई उंगली ना करे। आप किसी को ऐसा बोलो, ऐसा अच्छी तरह से बात करो, तो भाई मैं आपके लिए ऐसा कर रहा हूं, पर वो मैं नहीं करता हूँ, व्यवस्थित शक्ति करवाती है, पर वो पॉजिटिव अहंकार है। मैं तो करती हूँ, पर अंदर खाने आपको ऐसा होना चाहिए कि कौन करता है, वो व्यवस्थित शक्ति करती है। तो वो जो आपका पॉजिटिव वाला अहंकार होएगा ना, तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। पर जिस अहंकार में थोड़ी भी किसी को खुशबू आएगी कि आप बोल रहे हो, और उसमें से सामने वाले को ऐसा लगेगा ये तो बहुत अहंकार करता है, तो फिर वो लोग, समाज वाले स्वीकृत नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। हमारा हस्बैंड होएगा वो भी नहीं करेगा, हमारे बच्चे भी होंगे वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसमें अहंकार ऐसा है कि मैं करता हूं। पर अगर अंदर खाने उसको है, तो आपके हाव भाव में, आपका परिचय में, आपके व्यवहार में ऐसा होगा अहंकार कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो किसी को हरकत करता नहीं होएगा, किसी को दुख देने वाला अहंकार नहीं होएगा। जो भी अहंकार होगा वो लोगों को एक्सेप्ट होएगा। तो ऐसा अहंकार होना चाहिए। पर ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि लोग उंगली उठावे, भाई ये अपने आप को क्या समझता है, बहुत अभिमान आ गया है, और उसको वो उसके वाणी के बोलने में से ही पता चल जाता है कि ये इसका अहंकार बोल रहा है। उसके वाणी में से, उसके वर्तन में से, उसके व्यवहार में से वो अहंकार का असर पता चल जाता है। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर बाकी आप सहज रीते आप बात करो लोगों से, तो आपको वेलकम करेंगे। जहां पर थोड़ी भी खुशबू आ गई, थोड़ी भी आपके वर्तन में और व्यवहार से पता चल गया कि आप अहंकार करते हैं, और हर एक बात में आप थोड़ा अपना होशियारी दिखाते हैं, या अपने आप को सबसे अव्वल करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है। अभी लोग क्या करते हैं, अभी तो जमाना कैसा आ गया है, लोग अभी आप किसी के सामने किसी की खुद की प्रशंसा करेंगे ना, तो लोगों को पसंद नहीं आता है। पर आप उनकी थोड़ी भी प्रशंसा शुरू कर दो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो बोलेगा आपके जैसा परफेक्ट आदमी इस धरती पे नहीं है, आप ही परफेक्ट है। मैं इतना अनुभव करता है कि कभी कभी हमको ऐसा होता है कि यार मैं अपने बारे में कुछ बात करता हूँ तो लोगों को थोड़ी खुशी होगी, पर लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप उनको कितना
पॉजिटिव बात करते हो, उनका कितना गुणगान करते हो, उसमें अगर करने से वो कितना भी होगा ना अहंकार, वो अहंकार भी नहीं दिखाई देगा। वो ऐसा बोलना अच्छा है दूसरों के साथ, दूसरों के बारे में ऐसा नहीं, सच्चा बोलने का। दादा भगवान थे तो दादा भगवान कितने सारे महात्मा थे, तो उनके सच्चे गुणों का वर्णन करते थे, पर उनके अंदर जो बुराइयां थी, जो या नेगेटिविटी थी, वो कभी भी नहीं बताते थे। पर कुछ भी एक अच्छा गुण होता था तो सबके सामने पूरे सत्संग में उनकी प्रशंसा करते थे कि इसका व्यवहार तो देखो, इसका कितना, इसको ममता नाम की चीज ही नहीं है। फिर वो सब उनका बोलते थे कि आप अनुभव बताओ, तो उसमें से पता चलता था। और दादा ऐसा करके हर एक को इनलाइटन करके उनको अपग्रेड करते थे, उनको ऊंचा लेके जाते थे। तो वो करने से बहुत अच्छी बात होती है। और अगर और हो सके तो वो झूठी बात तो अपन प्रशंसा नहीं करते, पर सच्ची बात हो तो उसका वर्णन करना बहुत जरूरी है। उनका वो गुण हमारे में आता है। अगर हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो पॉजिटिव गुण हमारे में आते हैं। बट देयर अहंकार विल नॉट इंक्रीज। नो, नॉट विल। किसका? आपका या उसका? नहीं, उसका। उसका अहंकार होगा। अगर वो महात्मा होएगा तो वो ऑन द स्पॉट प्लस माइनस करेगा, पर वो जो बाहर वाला होगा तो वो आपका, वो जब तक उसको ज्ञान नहीं मिला है तो वो अंदर खुश होगा, आपके लिए पॉजिटिव भाव करेगा। पर नेगेटिव तो आप किसी को भी बोलेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर चाहे महात्मा भी होएगा तो महात्मा बोलेगा आज तो मेरा तप का दिन आया है, आज मुझे तप करना पड़ेगा। पर जिसको ज्ञान नहीं है वो तो बोलेगा कि वो तो फिर सीधा नेगेटिव में भी चला जाएगा। बाकी जो महात्मा होगा, अगर आप उसकी कितनी भी प्रशंसा करो तो वो ऑन द स्पॉट अंदर वो गर्व रस नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी हमारे महात्माओं को क्या है कि हमको फाइनल स्टेज पे जाने का है। फाइनल स्टेज पे जाने के लिए न गर्व रस चाहिए, न मान चाहिए, न किसी भी प्रकार की भीख नहीं चाहिए। तभी हमारा वो केवल ज्ञान स्वरूप हमारा प्रकट होएगा, तब हम फाइनल स्टेज में आएंगे। तो जो महात्मा होएगा, फिर चाहे आप उसकी कितनी भी प्रशंसा करेंगे तो वो ऑन द स्पॉट अंदर उसका प्लस माइनस कर डालेगा। बोला किसकी प्रशंसा करता है? ये तो मेरे पड़ोसी की प्रशंसा करता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और अगर मैं इसका गर्व रस चाख लिया तो मेरी जागृति चली जाएगी, तो मेरी प्रगति कैसे होगी? फिर मैं 360 डिग्री पे कैसे पहुंचूंगा? तो महात्मा अभी आजकल बहुत अलर्ट हो गए, सब लोग, सब महात्मा, क्योंकि सबको अभी फाइनल स्टेज की तरफ जाने का है। क्योंकि पहले तो हमको पता ही नहीं था कि हमारी फाइनल स्टेज क्या है। अभी हमको पता चल गया तो हम थोड़ी अभी नींद से सो जाएंगे, अभी तो हम जागृत रहेंगे। कोई चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों नहीं करे, ऑन द स्पॉट प्लस माइनस करेगा। बहुत वेरी नाइस। जय जय सच्चिदानंद केशव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी, कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, बताएं। आप म्यूट करो। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पहले जो फाइल थी मेरी, वो जैसे मेरी साइड से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है जैसे, लेकिन सामने वाले का मेरे प्रति अभिप्राय चेंज नहीं हुआ है, जैसे उनको दोषित लगते हैं, तो इसका मतलब प्रतिक्रमण पूरा नहीं हुआ है, ऐसा है स्वामी? हाँ, सही बात है। जब तक वो सामने वाला जब तक हमारे प्रति उनका भाव चेंज नहीं होता है, जब तक उसका परमाणु हमको असर करता है, जब तक हमको लगता है कि उसके हाव भाव से, उठने बैठने से कि वो अभी तक मेरे साथ उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है, वो पता तो चल जाता है, तब तक वहां पर अभी भी प्रतिक्रम करना बाकी है। क्योंकि कितनी बार ऐसे भी भारी भारी संजोग होते हैं, भारी भारी हिसाब होते हैं कि जहां पर हमको लाख लाख टाइम भी प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं। ऐसे भी हिसाब होते हैं, कभी कभी 2-2 लाख बार भी प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं, ऐसे भी भारी हिसाब होते हैं। पर जिस समय वो प्रतिक्रमण पूरे हो जाएंगे और उसके अंदर बैठे हुए भगवान माफ कर डालेंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसका आपके साथ ऐसा मनमेल हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि सही, अभी कोई याद भी नहीं आता है, कभी जहन में भी नहीं आता है कि भाई उसने ऐसा किया था, और अभी एक दूसरे के लिए भाव भी नहीं बिगड़ता है और एक दूसरे के लिए अच्छा भाव रहता है, तो समझने का कि अभी प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी सामायिक में देखें, बार बार ऐसा करें जी, सामायिक में बार बार देखें दोष। हाँ,
और जब तक आपको वो याद आता है व्यक्ति, उसका चेहरा याद आता है, या वो उसने आपको कुछ बोला हो वो याद आता है, या उसका कुछ भी स्मरण आता है, या आपको दिखाई देता है कि अभी भी उसको मेरे लिए अभाव चल रहा है, या अभी भी उसको मेरे लिए ऐसा भाव है, तो वो पता तो चल जाता है। पर जब तक वो मनमेल नहीं होता है, जब तक आप एक दूसरे के साथ फिर ऐसे नॉर्मल टर्म्स में नहीं आते हैं, तब तक आपको उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। वो प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आपके आपके हर एक संजोग में से आपको लगेगा और अंदर खाने रियली उसका पश्चाताप होगा, और उसके बाद आपको वो संजोग ऐसे आ जाएंगे कि आपको उनके प्रति कोई प्रतिभाव पैदा नहीं होगा, तो समझ जाने का कि अभी परफेक्ट हो गया है और अभी प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जैसे अगर कुछ दोष दिखाई नहीं दे तो मतलब ऐसे ही जनरल प्रतिक्रमण ही कर सकते हैं स्वामी जी की? हाँ, आपको कितनी बार तो क्या होता है कि हमारे कितने दोष होते हैं तो हमको ही नहीं पता चलता है, पर सामने वाले को अगर आपके प्रति कुछ भी भाव तिरस्कार चल रहा है तो समझ जाने का कि उसको अभी का नहीं तो पिछला कोई हिसाब याद आ रहा है, या कितनी बार तो ऐसे भी हिसाब होते हैं कि अगले जन्म के भी हिसाब होते हैं। हम कुछ अच्छे हम उनके लिए हमेशा अच्छा ही करते रहते हैं, तो भी उनके सामने से कुछ अभाव तिरस्कार आता रहता है, तो समझने का। इसलिए तो दादा ने बताया कन कि भाई ये भव नहीं, कितने पिछले भवों से भी जाने अनजाने में मेरे से भूल हुई हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। कदाच ऐसा भी हो सकता है कि इस भव में आपकी कोई ज्यादा भूलें नहीं हुई हो उस व्यक्ति के प्रति, पर आप अच्छा ही कर रहे हो, फिर भी आपको लगे कि भाई वो उसके प्रति बहुत ही अभाव तिरस्कार कर रहा है, तो उसके बाद वो ऐसा लगता है। एक बहन जी दादा के पास आती थी, तो उसके घर में उसके हस्बैंड थे और उसका फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जितने भी लोग थे, वो उनको इतनी सेवा करती थी, उनका इतना अच्छा करती थी, और उनकी इतनी सेवा करती थी कि शायद इसी युग में कोई करता हो, क्योंकि वो दादा की महात्मा थी और बाकी के घर में किसी ने ज्ञान नहीं लिया था। तो वो दिन रात उनकी प्रति अच्छा करती थी, उनको अच्छा अच्छा खाना बना के देने का, उनकी सेवा करने की, हर प्रकार की उनको सुविधा देने की, ताकि उनको किसी को भी घर के 5-6 लोगों को तकलीफ नहीं हो। तो इस भाव में तो उसने किसी को दुख नहीं दिया था। तो वो जितना भी सही करे, जितना भी अच्छा करे, उसको रिटर्न विथ थैंक्स में तो दुख ही दुख मिलता था, अच्छा। दुख ही दुख मिलता था। फिर वो दादा के पास आके रोती थी कि दादा भगवान, मैं उसके लिए इतना अच्छा करती हूँ, मैं पूरे घर परिवार के लिए दिन रात काम करती हूँ, सुबह को 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक सोती हूँ, उनके लिए घर में अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, तो भी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो भी उनको वो खाना अच्छा नहीं लगता है, और हकीकत में वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो वो पता चला, फिर दादा ने उसको बोला कि भाई ये तुमको बहुत प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, भले तुमने इस भाव में उसको तुम सबको सुख दे रहे हो, पर गत भाव में तुमने उनको बहुत दुख दिया है। बराबर। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मैं कितना अच्छा करती, पर गत भाव में तो उसको बहुत दुख दिया है, तो वो रिटर्न विथ थैंक्स तो नहीं करने का ना। अभी जो भी आता है जमा करो ना, और दिन रात प्रतिक्रमण करो ना। फिर उसने इतने प्रतिक्रमण किए कि एक ऐसा टाइम आया कि उसके जो सब परिवार वाले, जितने भी 5-6 परिवार वाले थे जो इनके अगेंस्ट थे, वो सब उसको नमन करते थे, फिर बोलते थे कि हमने हमारे से बहुत भूले हुई है, हमको माफ कर दो। एक एक जना ने, उसकी सासू माँ ने, उसके फादर इन लॉ ने, उसके हस्बैंड ने, उसके भाइयों ने, सब लोगों ने माफी मांगी कि हमको पता नहीं चलता था कि आप इतना अच्छा करते थे, तो भी हम आपकी गलतियां देखते थे, तो भी हम आपको तकलीफ देते थे, पर आज हम रियलाइज किया, तो आपके जैसा इस धरती पे कोई लेडी हो ही नहीं सकती है, कि हमने इतना नेगेटिव किया तो भी पूरी जिंदगी तुमने पॉजिटिव किया। पर वो कैसे किया? वो दादा की एक आज्ञा से किया उसने। दादा ने उसको इतना बोला कि तेरे को दिन रात उनके प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे और कुछ रास्ता नहीं है, भले तो इस जन्म में कितना भी अच्छा कर, पर गत भाव में बारी बारी हिसाब हम लेके आते हैं, तो वो उसका सफाई करना पड़ेगा। फिर उसने पूरी जिंदगी उनके प्रतिक्रमण किए, फिर पीछे देखा नहीं, पर उसके बाद उसके घर में स्वर्ग हो गया। आज उनको नंबर 1 लेडी की तरह पूछते हैं कि भाई तुम्हारे जैसा लेडी हमने देखा नहीं, जो इनके दिन रात अगेंस्ट थे। तो दादा ने जो प्रतिक्रमण का जो बड़ा हथियार दिया है, वो क्या कमाल करता है, तो मैंने हमारे आंखों के सामने देखा वो। बहुत बढ़िया।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा यही प्रश्न है कि जैसे अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर फिर हार हो जाती है तो फिर मेरे को मतलब बहुत दुख होता है। तो क्या करूँ कि हार में भी मुझे सक्सेस लगे? फिर से बोलो, क्या बोलते हो? जीतता हूं तो? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर फिर हारता हूँ तो बुरा लगता है। तो मैं हाँ, ऐसा क्या करूँ कि मुझे हार में भी सक्सेस लगे? हारने की शक्ति हार हो, में भी सक्सेस लगे। हार में भी सक्सेस लगे। हाँ, वो तो दादा ने बहुत बड़ा रहस्य बताया है कि जो जीतना चाहोगे तो ये संसार क्या है, ये रेस है, और रेस के घोड़े में सब लोग जीतना चाहते हैं, बरोबर। पर जीतने के लिए कितनी भी मेहनत करने के बाद फिर वो जो रेस कोर्स में जो घोड़े दौड़ते हैं, आपने रेस कोर्स में देखा होगा कि 8-10 घोड़े साथ में दौड़ते हैं, फिर सब लोग दौड़ते दौड़ते हैं, फिर उसमें सब कोई फर्स्ट नंबर आता है कि फिर सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है? क्या होता है जब घोड़े रेस में दौड़ते हैं? तो एक ही जने का फर्स्ट आता है, बाकी सबके सेकंड थर्ड फोर्थ हाँ, फिफ्थ आता है। तो जो बाकी के जो सब होते हैं ना, वो हाफ हाफ के थक जाते हैं, उनके मुंह से पूरी लार टपकती है, पानी निकलता है। पर सक्सेस तो एक ही होता है ना। फिर वही सेम घोड़ा फिर दूसरी बार दौड़ाएंगे तो वो फिर उस समय फिर क्या होगा कि कोई तीसरा ही घोड़ा होगा, वो नंबर 1 आएगा। तो दादा क्या बोलते हैं कि पहले से ही हार के बैठे हो तो फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी दौड़म दौड़ करनी पड़ेगी, फिर इतनी हाफना पड़ेगा, कितना जीत दौड़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, नंबर 1 आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन फिर ऐसा संजोग आ जाए कि फिर लास्ट नंबर भी हो जाए, कभी 5th नंबर पे हो जाए। और ऐसे में जब भी ये दौड़ में जो दुनिया के रेस में दौड़ने लगेंगे, जीतने लगेंगे, तो उसमें एक ही आदमी जीतता है, बाकी सब लोग हारते हैं और बाकी मेहनत कर करके ठस हो जाते हैं। तो ऐसा जीतने का कौन सा मजा है कि जो फिर दूसरी बार फेल हो जावे? तो अपने को हारने में अगर एक हमेशा के लिए हार गया तो फिर उसको बार बार जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी, जीतने के लिए कोई आगे दौड़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो आदमी हारा चुका है उसको कोई जीतने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। तो आपको पसीना निकालना है, मेहनत करनी है, तो फिर बार बार जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर जिस समय आप पहले से ही हार चुके होंगे तो उसका सुख तो ऐसा है ना कि उसकी पूरी मेहनत खलास हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जीते हुए अनुभव करोगे। जी ख्याल आया? जी तो हारने में मजा है, जीतने में मजा नहीं है। जीतने में तो फिर बाद में कोई ना कोई दूसरा नंबर मार के जाएगा, फिर तीसरा नंबर मार के जाएगा, और पूरी जिंदगी दौड़ते रहना पड़ेगा जीतने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा बार बार हमेशा के लिए जीत सकोगे। ये कुदरत का नियम है, कोई एक आएगा तो फिर दूसरी बार दूसरा नंबर आएगा, फिर तीसरा नंबर आएगा। इसलिए हार के रहने में बहुत मजा है। हार के रहोगे तो जिंदगी में हमेशा तकलीफें कम आएगी और उसके लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर हार जीत भी आफ्टर ऑल तो वो एक अहंकार ही है ना, कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर थोड़ी भी आप उसमें डिटेल में जाओगे तो बोलोगे कि हार जीत तो हमारे इसके फाइल के साथ जुड़ी हुई है, और आत्मा तो हमेशा जीता हुआ है। तो आप उस चीज को पकड़ो ने जो हमेशा के लिए जीता हुआ है, और उसको कभी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है जीतने के लिए, क्योंकि वो हमेशा नंबर 1 पे जीता हुआ है आत्मा, ऐसा हमारे अंदर प्रकट दादा ने करवाया है। फिर क्यों हार जीत करने की? फिर तो जो कुछ हार जीत है तो वो फाइल का है। उस फाइल को अगर फिर जीतने की आदत पड़ेगी तो मार खानी भी पड़ेगी, फिर फेल भी होना पड़ेगा। जी जो जीतोगे तो उसके लिए हारने के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी। और जीतने समय जो आप सुख प्राप्त करोगे तो हारते समय आपको वो दुख भी प्राप्त करना पड़ेगा। जी तो आपको क्या चाहिए वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे परमानेंटली सुख चाहिए, परमानेंटली हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंटली जीता हुआ चाहिए। तो वो दादा ने सीक्रेट हमको बता दिया है कि आप कैसे परमानेंटली जीत सकते हो। पर बाकी ये फाइल नंबर 1 को हारने जीतने के लफड़े में पड़ोगे तो मेहनत कर करके पसीने निकल जाएंगे। जी हाँ, वो दादा ने कविराज ने एक बहुत अच्छा वो पद बनाया था कि धंधा ऐसा होना चाहिए जिसमें हरीफाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी दुनिया के सब धंधे कैसे हरीफाई, हरीफाई, मैं इससे बड़ा बनूं, मैं अंबानी से बड़ा बनूं। तो कविराज ने ये बहुत बड़ा सीक्रेट बनाया दादा के बाद रहने के बाद कि धंधा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हरीफाई नहीं हो।
तो वो कौन सा धंधा है? वो आत्मा का धंधा है, जिसमें कोई मेरे को हरीफाई नहीं कर सकता है। मेरे को कोई हरीफाई कर सकता है मेरे से कि मैं दादा के भगवान की कितनी भक्ति करता हूँ, दादा के लिए ज्ञान में कितना रहता हूँ, खुद के स्व में कितना रहता हूँ? मेरे से कोई हरीफाई कर सकता है? नहीं। बाकी संसार का सब धंधा, सब व्यवहार, उसमें हरीफाई है कि मैं नंबर 1 कैसे बनूं, मैं अंबानी से ज्यादा बड़ा होशियार कैसे बनूं, मैं कैसा करोड़पति बनूं। दिन रात धंधे में हरीफाई करते हैं। हरीफाई अपने को ऐसा नहीं चाहिए। परमानेंटली हरीफाई कैसी होनी चाहिए कि मेरी स्व की हरीफाई होनी चाहिए, मेरे से कोई हरीफाई कर ही नहीं सकता है। जी ख्याल आ गया बेटा? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा जी पुनः। हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपकन जी। जय सच्चिदानंद। जी बोलिए। अच्छा, ये शिवरात्रि के दिन एक कोड भेजा था नवीनानंद जी ने, अगर वो आप शेयर कर सकते हैं तो। वो हंसते मुखे जेर पिए नीलकंठी खानदान। प्रह अयाचक ने खपे नहीं मानतान। त्रिशूल चंताए जगत जेर पिनारो। शंकर पण हूज छू ने नीलकंठ हूज छू। ये थोड़ा समझना था, इसमें क्या कहना चाहिए। ये कविराज ने बहुत अच्छा पद बनाया है। है वो? हाँ, 1 मिनट। हाँ। दिखाई दिया? हाँ। हंसते मुखे जहर पिए नीलकंठी खानदान। अच्छा, अभी बहुत अच्छी चीज है जो शिव जी का स्वरूप कैसा है। जैसे शिव जी का स्वरूप बताया था कि किस तरह से उन्होंने जहर पिया था, तो वो इंटरनली दादा ने समझाया कि भाई हमारे घर में, बाहर में, व्यवहार में, सुबह से लेकर शाम तक जो कोई भी प्रकार का तकलीफ आता है, कोई भी प्रकार हमको, जैसे कोई गुस्से हो जाता है, हम अच्छा काम करते हैं तो वो बोलेंगे तुमने सब बिगाड़ दिया मेरा। तो वो क्या होता है उस समय, जब जो खानदानी होता है, जो नीलकंठी होता है, जो जहर पचाने वाला होता है, वो जब उसको सुनता है कि इसने मेरे को इतना सब बोला, तो उस समय वो उसको जहर पी जाता है। सामने वाले ने इतना बम फोड़ा और उस समय वो ज्ञान हाजिर हुआ कि भाई ये इसने किसको बोला, और उस समय वो सहन भी नहीं होता है, पर वो उस समय जो चीज सामने आती है वो अपना जहर समझ के वो पी जाता है। उसको नीलकंठी खानदान बोलते हैं। खानदान मतलब जो जहर को पचाने वाला है, नीलकंठ। तो निस्पृह अयाचक ने खपे नहीं मानता। जो निस्पृह है, जिसको कोई भी याचकपना नहीं है, कि कोई किसी भी प्रकार की किसी को भीख नहीं है, तो वो कहीं भी खड़ा होएगा तो उसको कहीं भी मान तान की पड़ी नहीं होगी। उसको किसी भी प्रकार की, आप उसको किधर सीट से उठा के बिठा दो नीचे और कहीं भी बोलो कि आप इधर से उठ के उधर जाके बैठो, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको दुनिया की कोई भी चीज की भीख नहीं है, कुछ कोई भी प्रकार का याचकपना नहीं है, और वो निरंतर वो स्व में रहने वाला बंदा है। उसको कभी भी मान तान की पड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर वो अपने निरंतर अपने स्व में ही रहता है, शुद्धात्मा के लक्ष्य में ही रहता है। उसको इतना छुटापना रहता है, उसको इतना अलग होके रहता है कि उसको कोई भी बाहर की भीख नहीं चाहिए। और उसकी भिखारीपना जब चला जाता है तब उसके अंदर किसी भी मान तान की भिखारीपना नहीं रहता है। और फिर त्रिशूल छताएं जगत जहर पीनार, उनके पास त्रिशूल है, वो मारने की पूरी ताकत रखता है। अगर वो सामने से कोई 2 गाली देगा तो उसके पास इतनी शक्ति है कि वो 4 गाली भी दे सकता है। तो वो जो मारने वाले का त्रिशूल है, उनके पास हाथ में अक्षर में पड़ा हुआ है, तो भी त्रिशूल वो नहीं वापरता है। वो उस समय वो जगत का जहर पी जाता है। क्यों पी जाता है? क्योंकि वो शंकर भी खुद है, खुद भगवान ही खुद है, नीलकंठ भी खुद है, और फुल स्वरूप का जो भगवान का पद का पूरा है, तो उसको किसी भी हथियार वापरने की जरूरत नहीं पड़ती है।
किसी भी त्रिशूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो भी दुनिया से सामने से आता है वो उसका जहर समझ के पी जाता है और उसको पचा लेता है। मतलब हमारे पास हथियार होने के बावजूद भी हम जगत का जहर पीना रहे, ऐसा दादा भगवान ने हमको शंकर बनाया है, ऐसा हमको शुद्ध आत्मा के लक्ष्य में बिठा के हमको नीलकंठ बना दिया है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है दादा ने। मतलब जो कबीराज बहुत ने ये बड़ी बताया है, इसी में पूरा सारांश आ गया जैसे। आराम से आ गया। हाँ, वो ये जब गाते थे ना तो हमारे घर में या किधर भी ऐसा कोई संजोग आता था तो हम अंदर से ऐसा हैंडल मारना शुरू कर देते, जहर आया, जहर पचाने का, जहर आ गया, जहर पीने का टाइम आ गया, जहर पचा लो केशव भाई, जहर पचा लो, ऐसा हम हैंडल मारते थे। तो वो ऐसा बोलने से इतनी शक्ति आ जाती थी, फिर चाहे वो बम्बार्डिंग क्यों ना करे हमारे पे, तो भी हमको वो दादा ने जो वो त्रिशूल छताएं जगत जहर पीना, और हमारे पास शक्ति है वापस मार फेंकने की, तो भी हमने जगत का जहर पी लिया। ऐसा दादा ने अपने को शंकर बना दिया। सही, एकदम बढ़िया जी। हाँ, और एक और आज का कोटेशन था, वो थोड़ा समझना था। हाँ जी। दीपकानंद जी आज का था, जहाँ तीर्थंकर या प्रगट आत्मज्ञानी भगवान हो वहां बोध निर्वासनिक होता है और बाकी उनके बाद तो बोधवासी ही होता है। 1 मिनट, क्या बताया, क्या क्या कहा है? जहाँ तीर्थंकर या प्रगट जहाँ, आत्मज्ञानी भगवान हो। ओके ओके, हाँ, ये वाला। हाँ, सही बात है। जहां पर तीर्थंकर या प्रगट आत्मज्ञानी भगवान होते हैं, तो जिस जगह पे, जिस संजोग में जैसे हमारे दादा भगवान हाजिर हुए, तो उस समय जो भी कुछ होता है कि कोई भी प्रकार की कोई वासना नहीं रहती है। जो उनमें से सीखने को मिलता है कि उसमें कोई भी चीज वासना से भरी हुई नहीं होती है, निर्वासनिक होता है। बाकी उनके बाद तो जो भी बोध जो बाहर संसार में चलते हैं, तो वो जो भी बोध देते हैं, सिर्फ ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान की हाजिरी में जो भी बोध देते हैं, जो भी हमको समझाते हैं, जो भी हमको एक एक वाक्य देते हैं, उसमें कोई भी प्रकार की भीख नहीं, कोई भी प्रकार की वासना नहीं होती है। आप समझे? पर उनके बाद जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर के संसार में है, वहां पर सब वासना ही वासना होती है। तो ये दो जो तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं? 10 लाख वर्ष एक बार होते हैं। बाकी तो ऐसे ज्ञानी पुरुष बार बार होते नहीं है, तीर्थंकर भगवान होते नहीं है। तो 24 होती है तभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो इसी तरह से ये उसका बताया है कि उनकी हाजिरी में उनका जो भी कुछ होता है, वाणी, वर्तन, विनय, सब उसका बोध उस ऐसा होता है कि ऐसा उसका वर्णन हो नहीं सकता है। उसमें कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, कोई भी प्रकार की वासना नहीं। उनका एक ही ध्येय होता है कि कैसे भी करके जगत का कल्याण हो। जो भी हमारे पास आता हो, उनके उनके पास से उनके किसी भी चीज प्राप्त करने की उनके पास कोई भी विचार मात्र नहीं होता है। न कोई लक्ष्मी का विचार, न विषय का विचार, न सीट का विचार, न कोई मेरे को मान देवे ऐसा विचार। बस एक ही विचार, एक ही भावना कि ऐसा उनका बोध निकलता रहता है कि कैसे करके ये जगत के हर एक जीव का, जो भी मेरे को निकट में आया, जिसने भी मेरा दर्शन किया, 24 घंटा एक ही भावना, एक ही विचार कि कैसे करके इनका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। ऐसा उनका वाणी, वर्तन, विनय, सब हर एक चीज में, हर एक पल पल आप उनका देखोगे, क्योंकि हमने तो ज्ञानी पुरुष को देखा है। जहाँ तीर्थंकर या प्रगट आत्मज्ञानी भगवान हो, तो उन भगवान को हमने प्रगट देखा है, उनका हर एक पल देखा है कि वो किस तरह से उनका हर एक पल, हर एक घड़ी जगत कल्याण के सिवाय कुछ नहीं था। उनके दर्शन मात्र से वो जो लाभ आपको मिलता है, दर्शन मात्र से उनको देखते ही इतना आनंद आ जाता था कि उनका वर्णन नहीं हो सकते। आखा दिन हर पल ऐसी याचना रहती थी कि सब दुनिया छोड़ के मैं उनके पास जाके बैठ जाऊं और कुछ विचार नहीं होता था। तो आप इमेजिन करो कि कितनी कशिश होगी उनके 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 साथ बैठने के लिए, कितना कितना आनंद रहता था, उनका वर्णन नहीं कर सकते थे। और वो उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया कि भाई हम आत्मज्ञानी है, ये है, पर उनकी प्रेजेंस से, उसकी प्रेजेंस से इतना हमको आनंद रहता था कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है।
बहुत अच्छी बात हुई थी। दीपक जी, एक और पूछ सकता हूँ सवाल? अब बोलिए बोलिए। हाँ, एक ये था कि बच्चों के संदर्भ में, जैसे आपने कहा कि मतलब अच्छा, इरिस्पेक्टिव कोई भी एज कैटेगरी हो, तो जब तक वो कहते हैं पुराना लेके आए या ऐसा, जैसे हमारे बच्चों के मामले में भी है, तो हमको उनसे वो एक्सपेक्टेशन होना एज अ पेरेंट्स कि ये इस तरीके से चलना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये टाइम पे पढ़ना चाहिए, तो उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, या फिर जैसे एक तरफ कहते हैं कि भावना करके हमको वो डेवलप करवाना चाहिए, तो मतलब किस तरीके से बैलेंस करें ताकि हमारा भाव ना बिगड़े और बच्चों में भी जो चाहिए वो बराबर साथ डेवलप होता रहे? ईश्वरानंद जी। हाँ जी, सही है आपने जो पूछा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स को जो भी हमारे बच्चों को संस्कार देना है, जो भी उनको पढ़ाई के बारे में समझाना है, जो भी व्यवहार में जो भी होता है, वो अच्छी तरह से करना ही है। वो हमारा व्यवहार है। और उस समय हमारे को खाली किसी भी हालत में वो अंदर से ऐसा हिंसक भाव की तरह नहीं होना चाहिए कि भाई ये करता नहीं है, या इसको डांटूंगा तो सीधा होएगा, या ऐसा करूंगा तो वो करेगा, या कभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसको बोलता नहीं हूं तो ये बिगड़ जाएगा। वो भाव नहीं रखना चाहिए। अपने को नॉर्मल जिस तरह से हमारा व्यवहार है उसको अच्छी तरह से उसको समझाने का, उसको फ्रेंडली तरीके के उसके साथ बात करने का, और किसी भी प्रकार का बुद्धि नहीं चलाने का। और ज्यादातर हमने देखा, और दादा ने भी हमको ये सिखाया कि हो सके उतना करने से ज्यादा क्या है, भाव फेंको, दादा को प्रार्थना भेजो। वो अपने बेटे का नाम लेके कि हे दादा भगवान, ये मन्नू का अच्छा कल्याण करो, उसको सद्बुद्धि दो, उसको स्टडी अच्छी तरह से करे और अपने मुकाम पे पहुंचे, आप इसका रक्षण करना दादा भगवान। ऐसा करके उनको प्रार्थना करने का। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये अनुभव किया है कि एक बार मुझे अनुभव हो गया और दादा ने एक वाक्य बोल दिया, वो मैं आज तक नहीं भूला, कि ऐसा भाव कि ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकता है, चाहे सो कर सकता है। ऐसा वाक्य एक बार नहीं 1000 बार बोला होगा हमारे सत्संग में। तो वो ज्ञानी पुरुष क्या नहीं कर सकता है? अगर आप उनको भाव फेंकोगे, आप उनको प्रार्थना भेजोगे, तो वो क्या नहीं कर सकेगा। और ऐसे तो हमने लाखों एग्जाम्पल्स देखे थे हमारी हाजिरी में, कि वो दादा उनको एंड में यही बोलते थे कि कुछ भी नहीं होता हो ना, या कुछ भी ऊंधा हो रहा हो, तो आप उनके लिए उनके नाम लेके उनके अंदर बैठे हुए भगवान को प्रार्थना करो, और दादा भगवान को बोलो कि हे दादा भगवान, इनको सद्बुद्धि दो, इनको होशियार बनाओ, ये अपने मुकाम पे पहुंचे। ऐसा करके भाव फेंक के अपने को फ्री हो जाने का। और अंदर खाने जब भी जो हमारा पेरेंटल फर्ज है, जो हमारे पेरेंट्स की हमारी जवाबदारी है, वो अच्छी तरह से निभाने का। क्योंकि ये हमारा फाइल भी है, और हमारा घर में पैदा हुआ है तो हमारा महात्मा भी है, और उसका हमको संभाव से निकाल करना है। और वो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि हम दादा भगवान को किस तरह से फॉलो करना शुरू किया। हम दादा की एक एक बात को फॉलो करते थे। दादा आज बोले कि सुबह है तो हम बोले हाँ, भले रात हुई हो, क्योंकि दादा ने बोला सुबह है तो हम बोलेंगे कि ये सुबह ही है, भले रात हो गई हो, क्योंकि दादा भगवान को जो दिखाई देता है वो हमको नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा जब ही भाव हो जाएगा, और ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं, तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे को पॉजिटिव भाव फेंकने का है उनके बच्चों के लिए, और निरंतर दादा को प्रार्थना करनी है, और अपने को ये भाव रखने का कि ज्ञानी पुरुष हमारे घर में ये फाइल भेजा है, अभी हमको इनका संभाव से निकाल करने का है। इनके लिए एक शब्द के लिए, एक घड़ी के लिए भी हमको अभाव तिरस्कार नहीं होना है। ये अच्छी तरह से पढ़ता है, उसकी जो बुराई हो, आदत हो, उसको बताने का और फ्रेंडली होके रहने का। क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत अच्छी है, हेल्दी माइंड की है। इतना तो बड़ा टाइटल इस वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं दिया ज्ञानी पुरुष के सिवाय, कि टुडेज जनरेशन इज हेल्दी माइंड। तो हेल्दी माइंड होना बहुत बड़ी चीज है, कोई मजाक नहीं है। दादा ने जो ये साइंस खुला किया कि आजकल की जनरेशन, हमको उनको टैकल करने नहीं आता है। अगर हमको टैकल करने आ गया तो दादा भगवान को, जैसे वो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि हम दादा भगवान को क्यों फॉलो करते थे, क्योंकि दादा भगवान प्रेम स्वरूप बने। ऐसा प्रेम स्वरूप हमको बनना है कि हमारे घर में हेलो।
किसी भाव के, बिना किसी रिटर्न्स के उनको प्योरिटी से प्रेम दो और उनके लिए कल्याण भावना करो, तो देखो क्या मिरेकल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बात बच्चों को लगती नहीं है तो मतलब हमारे उसमें कमी है, भाव में, और हमारे उस स्वरूप में आने में कमी है। हाँ, अब क्या करने का, बच्चे है ना, उसके अंदर निरंतर शुद्ध आत्मा का लक्ष्य रखने का, कि इनके अंदर बैठा हो भगवान को नमस्कार करने का। भले घर में ऐसे गुजरता हो, वाइफ गुजरती हो, बच्चे गुजरते हो, तो वो लक्ष्य रियल और रिलेटिव का चुकने का नहीं। जितना आप उनके अंदर शुद्ध आत्मा देखेंगे उतना उनका भगवान प्रकट होएगा। तो वो भगवान प्रकट होएगा, आपका आपका अंदर बैठा हुआ भगवान उनका दर्शन करेगा, तो धीरे धीरे आपका प्रेम भाव बढ़ेगा, आप प्रेम स्वरूप बनोगे। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर इतनी शक्ति आएगी कि वो खुद ही सब पढ़ाई करेगा, खुद ही सब काम अच्छा करेगा। इतनी पॉजिटिव में शक्ति है, इतनी प्रेम स्वरूप में शक्ति है। सही है, कहीं ना कहीं हमारे। हाँ जी, केशवानंद जी, हाँ जी। आपके घर में तो बहुत सारे बच्चे थे, आपके पापा कैसे करते थे, जरा वो तो बताइए तो अच्छा लगेगा उसका उदाहरण। बहुत बहुत, अभी वो हमारे पापा बहुत कड़क थे, जबरदस्त कड़क थे, और हमारे को वो बहुत हमको नंबर 1 बनाना चाहते थे समाज में, हर एक जगह पे। मतलब ये उनका ऐसा ही होना चाहिए। फिर 2 चीजें होती थी। एक तो वो खुद, हम दिन रात पापा को ऑब्जर्व करते थे, तो वो कितने प्रिंसिपल वाले थे, उनमें से हम एक मिस्टेक नहीं निकाल सकते थे व्यवहार में। और वो हमको रियलाइज कराते थे, हमको खुद भी रियलाइज होता था कि वो जिस बात के उन्होंने हमको आज डांटा या आज हमको कड़काई से बोले, तो वो हमारा फॉल्ट था, क्योंकि वो उनका हिंसक भाव नहीं होता था। वो हमको समझाना चाहते थे कि ये गलत है। वो सुबह को हमको किसी को भी देर से उठने नहीं देते थे। वो बोलते थे, इतना बड़े सूर्य देवता जग जाते, तुम 8 बजे उठती हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो चीज फिर उन्होंने हमको, दादा भगवान ने भी समझाई, तब टैली हो गया। तो मैं बोला ये भी सही बोलते थे। तो हमको अगर उनके साथ अपना खुद का प्रेजेंस ऐसा बना दो कि बच्चों को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद का अपीयरेंस, खुद का प्रेम स्वरूप, और उनके लिए इतनी पॉजिटिव शक्ति भेजो। और फिर खुद ही एक दिन बोला कि हे दादा भगवान, आपने ये बच्चों पे क्या किया कि मेरे घर में स्वर्ग बना दिया। तो ये कैसा हुआ, पूरा पॉजिटिव वेव्स। हमारा भाव पिताजी के लिए पॉजिटिव जाता था, पिताजी का भाव हमारे लिए पॉजिटिव जाता था, और ऐसा धीरे धीरे वो शुद्धात्मा का लक्ष्य दिन रात, कि भाई ये तो फाइल है, इनके अंदर भी शुद्धात्मा में कैसे घुसे हुए, ऐसा बोलते थे कि दादा ने ये क्या बना दिया है कि इसके अंदर भगवान बैठा हुआ है, तो अभी मैं बच्चे में घुसे कैसे हूँ, ऐसा बोलते थे। तो ऐसा प्रेम स्वरूप बना दिया। तो फिर धीरे 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 वो पॉजिटिव वेव्स, खुद का बिहेवियर, और अंदर खाने सिग्नेचर ही ऐसी होनी चाहिए कि मुझे प्रेम स्वरूप बन के बच्चों को ये इस तरह से करना है ताकि वो मोक्ष मार्ग की तरफ चले। पढ़ाई तो ठीक है, पर हमको दादा से ये भी शक्ति मांगनी है कि भाई दे दादा भगवान, उनको ऐसा ज्ञान प्रकट कराओ, उनको ऐसी ज्ञान की समझ दो कि धीरे धीरे वो मोक्ष मार्ग पे चले। सही है, सही है, एकदम। आपने जैसा कहा कि रियल, रिलेटिव और जो भाव का, पॉजिटिव भाव का इम्पोर्टेंस है। और दूसरा आपने आपके फादर का बताया कि जैसे वो खुद प्रिंसिपल वाले वैसे थे, वो खुद वैसे बने थे, तो गलती निकालने का स्कोप नहीं है। तो हमारे केस में हमारा वो प्रॉब्लम है, लगता है कि हमको वैसा बनना है ताकि बच्चों के लिए वो एक उदाहरण या रोल मॉडल जैसा रहे। और एक बहुत अच्छी बात ही थी, वो हमारे घर में ये बहुत, जब ये दादा भगवान ने बताया ना कि भाई बच्चे लोग आपसे भी ज्यादा सोचते हैं। वो आप अगर उसको बोलेंगे कि भाई मैंने पेट काट काट के, मैंने मेहनत कर करके, मैंने क्या नहीं कर करके तेरे को पाला है, और अभी तू मेरे सामने ऐसे बात करता है, तेरे को मैं ये पढ़ा था नहीं तो तेरे को कौन ये इस मुकाम पे पहुंचा था। तो आजकल का बच्चा क्या बोलेगा कि आपको किसने पढ़ाया, आप खुद पढ़े थे। तो उनका कान बंद हो गया, अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया, मुझे किसने पढ़ाया है। तो उनको रियलाइज कराया दादा भगवान ने कि भाई वो बच्चे लोग आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसी नौबत क्यों लाते हो। और आसपास वाले, पड़ोस वाले भी आपको गाली देंगे कि ये तो तुम्हारा फर्ज है, कौन सी बड़ी बात की कि पेट को काट के फाके मार मार के मैंने तेरे को पढ़ाया, कितना दिन रात मजूरी किया, ये किया, नौकरियां की। ये बोलने की क्या जरूरत है, तेरे पिताजी ने तेरे को कैसे पढ़ाया। तो वो बच्चे लोग ऐसा जवाब देंगे।
दुनिया समाज वाले ऐसा जवाब देंगे, ये कौन सी बड़ी बात की है तुमने। अरे ऐसा जताने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे लोगों को बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो सब समझते हैं। उसको खाली प्रेम से बात करो, उनको फ्रेंड बनाओ, और फ्रेंड बना के उसके साथ पॉजिटिव वेव्स भेजो। और सबसे बड़ी साइंस शुद्धात्मा देखो, उनका भगवान प्रकट हो जाएगा उनके अंदर। बहुत बढ़िया जी। जय सच्चिदानंद, बहुत जय अच्छा लगा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, सूत्र नहीं है मेरा ये क्वेश्चन, मैं तो हाँ, ऐसे लिंक में बताया था, लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, बोलिए। स्वामी जी, जब हम बोलते ना कि दूसरों के कहने से अगर हम चले, दूसरों के आधार से, जो घर में अगर हमारे हैं वो बोलेंगे नहीं यही करना है, यही करो, तो अभी हम हमारी सब पकड़े छोड़ना है और दूसरों के आधार से ही जीना है। अभी दादा ने क्या बोला कि दूसरों के आधार से जी लो, अभी मोक्ष में जाना है। तो ये दूसरों के आधार से जो भी होगा तो वही व्यवस्थित है, वैसा समझ लेना है कि वही व्यवस्थित ही है। नहीं, वो क्या होता है कि भाई वो भी आपके हाथ की सत्ता नहीं है कि आप उसके आधार से चल सकते हो। वो तो कुदरत, जैसे दादा ने नहीं अच्छी बात बताई कि इस जगत में हम सब लोग टीओपी टॉप्स है। हाँ। TOPS टॉप्स। टॉप्स का मतलब क्या? बमड़ा। जैसे वो रस्सी पकड़ के फेंकते हैं, फिर जैसे वो बमड़ा नाचता है वैसे बोलता है कि मैं नाचा, मैं ऐसा करता हूँ। पर वो व्यवस्थित शक्ति खुद अपने हिसाब से नचाती है। आपको उनका कुछ बात मनानी होगी तो मनाएगी, नहीं मनानी होगी तो कुदरत भी आपको नहीं मानने देगी। तो हमारा अभी ज्ञान के बाद, ये समझ मिलने के बाद, हमारा अभी जो कुछ भी है, हमारा जो प्रकृति, जो हमारा स्वभाव, जो फाइल नंबर 1 है, वो सब व्यवस्थित के ताबे में चला गया। अभी हमारे को एक ही भाव फेंकने का है कि हमको किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, हर एक संजोग में फाइल का संभाव से निकाल करने का है, और कुछ भी नहीं। उसके आधार से चलना नहीं चलना वो हमारे हाथ की सत्ता नहीं है। अच्छा। वो तो जैसे ही संजोग आएगा, जैसे ही हमारा हिसाब खुला होगा, उस समय वो संजोग आके खड़ा हो जाएगा। उस समय आपको ज्ञान हाजिर करना है कि भाई ये शुद्धात्मा का लक्ष्य रखना है कि ये मेरा फाइल आया है, अभी ये मेरे को ये बोलता है कि ऐसा करो। अब अंदर खाने अभी मेरे को लगता है कि अभी मुझे ऐसा करना चाहिए, पर अभी छुटका नहीं है, वो जिद कर रहा है कि तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उसका फाइल से निकाल करो, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। बराबर। बाकी उसके आधार से चलने जाओगे तो फिर मन बुमा बुम करेगा। पर अगर छुट्टा होके बात करोगे कि ये मेरी फाइल है, तो उसका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन होएगा, उसका निकाल हो जाएगा। कोई किसी को हिला भी नहीं सकता है, कोई किसी को, दादा बोलते एक बाल जितना भी टच नहीं कर सकता है। इतना स्वतंत्र जगत है, इतना स्वतंत्र जगत दिया है। कोई आपको अपने हिसाब से चला भी नहीं सकता है कि वो मेरे हिसाब से तेरे को चलना पड़ेगा। वो उसके हाथ की सत्ता ही नहीं है। बराबर। वो हमारे पिताजी थे, वो तो दादा के पहले ज्ञान नहीं मिला था, तो वो ज्ञान जब तक नहीं मिला था तो वो उनका एक ही नियम था कि तुमको मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। हम 8 बच्चे थे, 8 उनके बेटे थे और एक बेटी थी, 9 पीपल थे घर में, और उनको वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। पर वो किसी भी हालत में हम चल नहीं पाते थे, उनकी डिजाइन के हिसाब से नहीं चल पाते थे, क्योंकि हम हर एक भाई अपना अपना हिसाब लेके आया था। बराबर। पर ज्ञान मिलने के बाद ये मिरेकल हुआ कि हमारा वो हिसाब किताब, उनका जो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वो दादा भगवान ने उनका पूरा विज्ञान खुला करके दे दिया कि भाई तुम हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, वो बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वो अपने साथ ऐसा हिसाब ही लेके आए। आप उनको बोलोगे कि तुम मत जाओ, पर उसको मार खाने, मेरे को बोलते थे कि तुम नाइजीरिया मत जाओ, मैं बोलता था नहीं मुझे नाइजीरिया जाना है, तो मुझे उधर मार खानी थी, तो वो मेरे को कैसे रोक सकते हैं? वो तो कुदरत ही लेके जाती है। तो ये ज्ञान प्रकट हो, दादा के बाद ज्ञान मिल गया तो उनको पता चल गया, तो ये तो व्यवस्थित नाम की शक्ति उसको लेके जाती है। मैं बोलता हूँ कि तुम मत जाओ, पर उसका उधर हिसाब है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो उसके ज्ञान मिलने के बाद फिर ये समझ आ जाती है कि व्यवस्थित शक्ति सब कर रही है, मुझे मेरे हाथ की कोई इंडिविजुअल सत्ता नहीं है। तभी तो दादा ने बोला ना कि हमने तो पापड़ बांगवानी पण शक्ति नहीं,
यानी मुझे पापड़ तोड़ने की भी शक्ति नहीं है, तो मैं किसी के आधार से कहाँ चलने की शक्ति धराता हूँ। ओके। तो इतनी हाँ। बड़ी स्वतंत्र शक्ति है, व्यवस्थित शक्ति, उसको देखो। और ये जो भी आपके सामने आता है, कि सामने कोई भी आपसे फोर्सली भी काम कराने आता है, वो भी आपका हिसाब है, वो व्यवस्थित शक्ति ने उसको भेजा है। अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो संजोग आया है उसका संभाव से निकाल करो, दैट्स ऑल। बराबर। हाँ, वो हिसाब के बाहर वो भी नहीं जाएगा हमारा। अगर वो वहाँ भी नहीं, नाम लिखा है तो वो सामने वाला व्यक्ति ना ही बोलेगा। नहीं बोलूंगा, करेक्ट हाँ। करेक्ट, वो संजोग ही ऐसा चेंज हो जाएगा। पर हाँ। अगर वो हिसाब भारी आने वाला है तो आप उसको बचा भी नहीं सकते। राइट। हाँ। वो उसको, वो जो भी संजोग आता है, अपने को पता चल जाना चाहिए कि अभी ये फाइल आया है, अभी मुझे संभावना निकाल करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बराबर। तो दादा की आज्ञा है, फाइल का संभाव से निकाल कर। हाँ, तो वो दोनों आज्ञा आ गई ना उसमें, फाइलों की संभाव की आज्ञा भी आ गई और फिर व्यवस्थित भी आ गई। हाँ, सब आ गया। सब आ गया, बराबर है। और वो फिर वो उसका कुछ भी आधार भी नहीं रहेगा ना वो। हाँ, आधार भी नहीं। और सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये भी दादा ने बताया ना, कि जब आप उनका नाम लेते हो तो उसको कौन चलाता है? हाँ, वो भी व्यवस्थित शक्ति चलाती है। बराबर। हाँ, तो हमारा वहां पर कोई सिग्नेचर ही बाकी नहीं रह गया नहीं कि रहेगा। मेरे राइट। हिसाब से क्यों नहीं होता है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं। अरे उसको भी व्यवस्थित शक्ति नचा रही है, हमको भी नचा रही है, पर हमको तो अभी ज्ञान मिल गया, इसलिए अभी देखा करो कि क्या हो रहा है। बराबर। सही है। बहुत अच्छा समझे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्विक डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, मुझे बस शॉर्ट में पूछना है, ये जो शिवरात्रि का वो बताया था ना, उसमें जो लास्ट लाइन था, शक्कर पर हूँ जचू ने नीलकंठ हो जचू, तो ये ज्ञान के अनुसार शंकर का और नीलकंठ का थोड़ा अर्थ बता दीजिए। शंकर पर हूँ जी, यानी नीलकंठ भी हूँ, मतलब शंकर किसे कहते हैं? मैं खुद ही शुद्धात्मा हूँ। हाँ, मैं खुद ही नीलकंठ हूँ, शुद्धात्मा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बाकी जो कुछ है वो सब पड़ोसी है, सब कुछ उसका भाग है। जैसे आत्मा परमात्मा जैसे एक है ना, वैसे ही वो नीलकंठ का जो है ना, हूँ जो नीलकंठ भी हूँ जो जहर पीना रो भी हूँ छू। मतलब उसका अर्थ क्या होता है, शंकर का अर्थ क्या होता है ज्ञान के अनुसार? यानी जो खुद परमात्मा, जो शिव स्वरूप हुआ है, शुद्धात्मा भगवान, वही शंकर। अच्छा। हाँ। और नीलकंठ का? नीलकंठ जो वो भी जैसे आत्मा परमात्मा, वो जो जो दो शब्द दिया ना, जगत जहर पीनारा, जो जहर पीता वो कौन है? वो भी नीलकंठ ही, वो भी मैं हूँ, शंकर भी मैं हूँ, नीलकंठ भी मैं हूँ। ऐसा लगता है कि नीलकंठ कोई अलग है। जैसे वो हूँ भावों ने, मंगलदास का दादा ने बताया ना, कि जो वो जो प्रतिष्ठित आत्मा है ना, वो भी शुद्ध आत्मा की कोशिश में है, वो नीलकंठ बनना चाहता है। शंकर तो मैं हूँ और नीलकंठ भी हूँ ही हूँ, नीलकंठ भी मैं ही हूँ, और वो जो भगवान बनने की कोशिश में है। तो ये जो शंकर है, ये जो शंकर जो संस्कृत में ये आता है कि शांति करने वाला, वो अर्थ सही है जो है? हाँ, वो तो शास्त्र में और उन्होंने तो अलग अलग उनके रूप दिए हुए, पर दादा ने जो रूप बताया वो शंकर यानी खुद परमात्मा का रूप है। जो शिव स्वरूप है, वो अंदर भगवान परमात्मा है, वो भगवान है, वो जो शिव स्वरूप है। और नीलकंठ जो है वो लौकिक भाषा में है ना कि हाँ, वो लौकिक भाषा में जो प्रतिष्ठित आत्मा अभी वो भी नीलकंठ भी वो बोलता है कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा, इसका भी अर्थ ज्ञान में यही होता है कि स्वयं शुद्ध आत्मा शुद्ध परमात्मा। आत्मा, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं केशवानंद जी। हाँ जी। डॉक्टर कश्यप जी फॉलो करिएगा। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।